स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। खरगोन दंगे के बाद अभी हालात सुधर ही रहे थे कि एक बार फिर शहर में मॉब लिंचिंग की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बाजार में मामूली टक्कर के चलते ठेले वालों ने 2 युवकों से मारपीट की। वहीं घटना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। अभी खरगोन शहर दंगे की आग से झुलसने के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट ही रहा था कि एक बार फिर शहर में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। टाउन हॉल स्थित सब्जी मंडी के पास भीड़ ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की। उनकी गलती बस इतनी थी कि बाइक से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। तभी वहां मौजूद ठेला वालों ने न आओ देखा न ताओ और दोनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। खरगोन शहर में 2 लोगों के बीच हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर आ रही खबरों को एसपी ने महज अफवाह बताया है और अफवाहों का खंडन करते हुए आम जन से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक्सीडेंट में भी गाड़ी टकराई नहीं है, रोड रेज का मामला है। दोनों जो एक्सीडेंट से संबंधित पक्ष थे उन्हें विवाद हुआ। आसपास के जो ठेले वाले थे उन्होंने आगे आके उसमें मारपीट शुरू की है। उसमें मारपीट की घटना हुई है। उसमें जो सब्सिक्वेंट रिएक्शन हुआ उसमें घबरा गया है लड़का। इमीडिएटली वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टरों से बातचीत की है, उसकी कंडीशन ठीक है। इन लोगों ने मारपीट की है, उन लोगों को FIR अस्पताल में ही करा रहे हैं और उनको चिन्हित कर रहे हैं। खरगोन, सिवनी, नीमच से पहले ही नफरत वाली खबरें आती रहती हैं। खरगोन में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इन तमाम प्रकरणों के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि आखिर लोग इतनी नफरत लाते कहां से हैं। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ आरती शुक्ला जुड़ी हुई हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ प्रदीप माहौर हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी। और इसके साथ साथ हमारे साथ योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, काफ़ी दुखद ये खबर है। प्रदीप जी, फिलहाल आपसे हम जानना चाहेंगे आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है? नेसेसरी स्टेप्स हैं, आरोपियों के खिलाफ उठा लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूं कि अभी ये बार बार मीडिया में आ रहा है, आप सब बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं और जिस तरह की चीजें मार्केट में चलती हैं, जिस तरह की चीजें आती हैं, वो आपको दिखाना आवश्यक है लोगों को। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो पूरा मामला है, मैंने इसको जब गहराई में जाके देखा तो ये कुल मिला के मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, 2 लोगों का आपस में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में उसमें कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां पे लड़ाई चालू हो जाती है। ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, कई जगह पे देखने में आता है कि 2 गाड़ियां टकरा गई, लोग आपस में झगड़ा करने लग गए। लेकिन क्या है, उसका वो शेप ऐसा हो गया क्योंकि कारण क्या है, थोड़े दिन पहले वहां पे एक इस प्रकार की घटना हुई थी, तो उस घटना के साथ में उसको जोड़ के देखा जा रहा है। जबकि कहीं भी वहां का जो पूरी स्थिति मैंने प्रत्यक्ष रूप से पूछ के बातचीत करके जो ली है, वहां पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से उसको मॉब लिंचिंग या फिर ऐसा बोला जाए कि 2 समुदायों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और हमारे साथ योगेश जी भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या वाकई यहाँ पर मॉब लिंचिंग नहीं हुई है? नहीं, देखिए गीतू जी, खरगोन क्षेत्र जो है वो वाकई संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। अभी भी घटनाक्रम घटित होने के बाद भी, रामनवमी के बाद भी, वहाँ शासन प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने की पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जहां भी इस प्रकार के अवांछनीय तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं इस घटना को मॉब लिंचिंग के तौर पर तो नहीं देखता हूं, ये द्विपक्षीय मामला पहली तौर पर नजर आ रहा है माननीय पुलिस प्रशासन के हिसाब से भी। लेकिन गीतू जी, इस 2014 के बाद पिछले 8 सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं निरंतर बढ़ोतरी हुई है। लगातार ये घटनाक्रम पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। अगर प्रदेश की बात करें हम तो खरगोन, बालाघाट, सिवनी, बड़वानी, नेमावर, नीमच
इस प्रकार के तमाम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में सुशासन खत्म हो चुका है, पुलिस का डर अपराधियों के अंदर से खत्म हो चुका है, अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। क्योंकि अभी जो घटनाक्रम हालिया गुना क्षेत्र में घटित हुआ, जहां 3 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई, तो अपराधी पुलिस के ऊपर हावी हैं। और बावजूद इसके कि भोपाल शहर और इंदौर शहर में दिसंबर 2021 के बाद से पुलिस कमिश्नर सिस्टम अप्लाई हो चुका है जी। इसके बाद भी अगर हम आंकड़े दें, मैं अगर आंकड़े आपको दूं, तो अपराधों में 22% वृद्धि हुई है। ये मैं केवल भोपाल इंदौर की बात कर रहा हूं जी। बलात्कार के मामले में 20% की हुई है और लूट के मामले में 54%। तो ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम से भोपाल वासियों को या इंदौर वासियों को क्या लाभ हुआ? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अगर इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और हमारे तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर अगर लोग कोरोना भगाने के लिए थाली, घंटी, डंडे, टॉर्च, ट्यूबलाइट जला सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आकर इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पूरी जनता से, देश की जनता से, प्रदेश की जनता से अपील क्यों नहीं करते? उनको अपील करना चाहिए। उनकी अपील का प्रभाव अगर जनता पर है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रम पर रोक लगेगी। देखिए, इन घटनाओं का दुष्प्रभाव हमारे दूसरे खरब गल्फ कंट्रीज में भी पड़ रहा है। वहाँ हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहाँ 60-70 लाख से ज्यादा भारतीय रोजगार में है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष भारत में तो दे नहीं पाए। 70 लाख अप्रवासी अगर भारत में आ गए तो उनका क्या होगा रोजी रोटी का? तो तत्काल प्रभाव से इस प्रकार की घटना घटित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल भी वो किसी भी पक्ष का हो, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक मिसाल पेश होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अपराधियों में डर जरूर होना चाहिए कानून का। आरती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, तो हम लगातार इस तरह की खबरें आए दिन सुन रहे हैं। यहाँ पर हम अगर मानसिकता की बात करें तो किस तरह की मानसिकता लोगों की हो गई है कि जरा सा विवाद हो उसके बाद जो हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है, मारपीट तक पहुंचती है और तो और हत्या तक कर दी जाती है। क्या सोच हो गई है इस वक्त इंसान की? मैम, सोच क्या होती है? अगर देखा जाए तो सोच जो है एक बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। जो हमारी सोच होती है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो क्या देखना चाहता है या वो क्या करना चाहता है। तो भीड़ में क्या होता है कि भीड़ ऐसा नहीं है कि ये पूरी भीड़ मिल के एक काम, ऐसी घटना को अंजाम देती है। होता क्या है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं और उनका करने का मकसद ऐसा होता है। वो भीड़ का एक रूप लेके इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो क्या होता है कि अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सोशल मीडिया है या फिर जो चीजें आती हैं हमारे सामने, व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई छोटी सी बात हुई, अब उसमें बढ़ा चढ़ा के दे दिया। हमने उसकी चीजों को देखा नहीं, उसके फैक्ट को जाना नहीं, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो उस चीज से भी हमारा गुस्सा भड़का या फिर हमारे बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ आई या हमने सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसी एक पहलू को लेकर नहीं सकते कि मतलब ये किसी एक समाज या किसी एक पहलू को लेकर कहेंगे। हम ये कहेंगे कि जो लोग सोचते हैं या जो देखना चाहते हैं, अगर उनको वैसा दिख जाता है तो वो उसमें बढ़ चढ़ के और हिस्सा। और भीड़ क्या करती है? भीड़ ये करती है कि ठीक है, वो उसमें से जो लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते, वो कानून को समझते हैं कि मैं इस पूरे जो एक कम्युनिटी है उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं कि अगर मैं इसको कानून को अपने हाथ में ले लूंगा या मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ये मैं पूरे समाज की तरफ से कर रहा हूँ। और यही चीजें होती हैं जो उस घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और इस तरीके के काम करते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं प्रदीप जी, और इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं, जैसे कि खुद डॉक्टर आरती भी बता रही हैं कि लगातार भीड़ तंत्र काम करता है और कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व लोग समझने लगते हैं कि हम एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिलहाल अगर एक डर कानून का हो तो शायद इस तरह की घटनाओं पर कुछ कमी जरूर हो। देखिए, कानून का डर बहुत आवश्यक है। कानून डर भी देता है और साथ में सुरक्षा भी देता है। ये दोनों चीजें कानून की तरफ से बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं माननीय गुप्ता जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में अपनी इतनी आस्था जताई और उन्होंने साफ बोला कि माननीय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी अगर बोल देते हैं तो देश में कोई भी अराजकता होने नहीं पाएगी। ऐसी भावना अगर कांग्रेस के सभी प्रवक्ता रखते रहें और इस प्रकार की एकता और अखंडता भारत की बनाने के लिए सभी कांग्रेसी अग्रसर हैं, तो मैं ये बोलता हूं भारत में घटनाएं जो हैं ये अपने आप ही बंद हो जाएंगी। क्योंकि आप तो बहुत बढ़िया आप व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, लेकिन क्या है कि बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं जो कि आग में घी डालने का काम करते रहते हैं लगातार।
और आग में घी डाल के कोशिश करते हैं कि देश जो है विभाजित हो, लोग जो है आपस में झगड़े करें, जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का सुरक्षित होता जाए। ठीक है, कांग्रेस को अपने वोट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए अराजकता फैलाना, देश को तोड़ना, अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना, कहीं कोई क्या है कि अगर व्यक्ति दूसरे कोई पक्ष का है और अगर कुछ गलत बोल रहा है और इस पक्ष का गलत बोल रहा है, दोनों तरफ आप बराबर बोलिए ना। अब आप देखिए यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कितने सारे बयान आए, है ना, जो एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट दिया उसके लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक इलियास शरफुद्दीन जो प्राइवेट पार्ट जिन्होंने बता दिया उसके लिए कोई भी बयान नहीं आया। तो एक पक्षीय जब चलते हैं आप तो आपके ऊपर उंगलियां उठती ही हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजों को खत्म करें, भारत में एकता बना के चलें। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी जो ग्रोथ है उसको कोई भी हैम्पर ना करने पाए, ये मेरा हृदय से सबसे निवेदन। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रदीप जी यहाँ पर एक तरह से जो सोशल मीडिया लगातार जो भ्रामक खबरें फैलाता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश भी जुड़ गए इंदौर से। मिथिलेश, तो जिस तरह से हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, खरगोन का ये वाकया हमने देखा कि यहाँ पर दो पक्षों में विवाद होता है, मारपीट इतनी ज्यादा हो जाती है, घायल हो जाते हैं लोग, और इसे मॉब लिंचिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसे कानून व्यवस्था से जोड़ा जाए, लोगों की मानसिकता से जोड़ा जाए, या फिर सोशल मीडिया में जिस तरह से भ्रामक खबरें आती हैं और जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर आरती जुड़ी हुई है, वो कह रही है एक विचारधारा जिसे कि क्रिएट किया जा रहा है और उसी पर लोग चलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं लंबे समय तक खरगोन में था। खरगोन दंगे के बाद ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किया था। हर कुछ मैंने देखा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते समय सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो खरगोन हिंसा था उसमें भी हमने इम्पैक्ट देखा था कि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा लोग टूल्स का हिस्सा बन रहे थे। सोशल मीडिया का, चाहे वो वीडियोस थे, चाहे फोटोग्राफ्स थे, उससे बहुत जल्दी लोग उस टूल किट का हिस्सा बनते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं और उसका फिर देखने वाले समय में ये होता है कि कहीं ना कहीं हिंसा जो घटनाएं हैं वो हिंसा घटनाएं भी देखने को लग जाती है। अब देखिए खरगोन की अगर बात कर लेते हैं, खरगोन में जिस तरीके से कल मॉब लिंचिंग की घटना हुई, दो युवक बाइक से जा रहे थे और ये नगर पालिका जो खरगोन है, टाउन हॉल सब्जी मंडी का वहां का इलाका है, अचानक से जो ठेले वाले लोग हैं पूरे भीड़ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें हमला कर देते हैं। और ये जो भीड़ के जो लोग इकट्ठा होते हैं ये कोई समाज के लोग नहीं है, ये शरारती तत्व लोग हैं, ये उनकी मानसिकता है। सोशल मीडिया के जो टूल किट के हिस्सा बन चुके लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। देखिए जिस तरीके से उसमें युवक स्टेटमेंट दे रहा है, बयान कर दे रहा है कि मैं तो वहां से निकल रहा था, मैंने तो वहां पे कुछ टोपी लगा रखी थी शायद, उसे देख के लोगों ने हमला कर दिया। तो देखिए ये जो अलग अलग बयान, इसे समझना होगा कि इस तरीके से जो बयान सामने आते हैं फिर ये सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता है। इसी सोशल मीडिया पे वायरल बयान के आधार पे या वीडियोस फोटोग्राफ के आधार पे देश की अलग अलग जगहों पे भी इस तरीके से घटनाएं लोगों को अंजाम देते हैं। इस तरीके से घटनाएं की जो तस्वीरें सामने आती है, बेशक हमें यह समझना होगा कि ये जो लोग हैं ये किसी मजहब से नहीं है, समाज से नहीं है, किसी वर्ग से लोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शरारती तत्व हैं और ये इस तरीके से जो समाज की फिजा खराब करना चाहते हैं, समाज में जो शांति चल रही है, सांप्रदायिक एकता की बात हम करते हैं, उसका जो माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं इस प्रकार के समय का इंतजार करते हैं। ये अवसरवादी लोग हैं, जब भी कहीं ऐसी घटना होती है उसमें यही लोग शामिल मिलेंगे। देखिए उस भीड़ में जो लोग शामिल हुए थे उनका उस युवक से कोई लेन देन नहीं था, आखिर उन्होंने उस पर हमला क्यों किया? कानून अपनी जगह पे काम कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिवनी के हम घटनाक्रम की बात कर लेते हैं, 2 आदिवासियों की मौत हो जाती है मॉब लिंचिंग में। पालघर एक बड़ा मुद्दा था जहां पे संतों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे तमाम मामले जो हैं देश के अलग अलग शहरों से सामने आते हैं मॉब लिंचिंग के, और ये मॉब लिंचिंग घटनाएं जो है महज 2 से 3 सालों में ज्यादा देखने को मिल रही है। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं का सबसे बड़ा अगर कोई कारण देखने को मिलता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मानसिकता तो देखिए जिसकी जो है बिल्कुल मिथिलेश, आधी अधूरी जानकारी और सिर्फ एक पक्ष को दिखाना, शायद सोशल मीडिया पर यही कुछ ऐसी बातें हैं जो इस तरह की हिंसाओं को और ज्यादा जन्म देती हैं। योगेश जी, तो जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि होता है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले में राजनीति घुस जाती है तो शायद इस तरह के मुद्दे और ज्यादा हावी हो जाते हैं। आप क्या मानते हैं? या इसका प्रारंभ कब से हुआ? सोशल मीडिया पे एक्टिव कौन लोग हैं? तो इन पर रोक लगना चाहिए। सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करने के लिए बाकायदा हर प्रदेश में, हर स्टेट में साइबर सेल बनी हुई है। वो क्या सो रही है? तत्काल इस प्रकार के अवांछनीय तत्वों को अंदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़े हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर जो बयान था उससे तात्पर्य ये भी निकलता है, क्या प्रधानमंत्री का मौन इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है?
क्या प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति है? क्यों नहीं वो 8 साल से एक भी बार इन घटनाओं के ऊपर 2 शब्द नहीं बोलते हैं? जरा सी बात पर ट्वीट कर देते हैं। ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, ना हमारे गृह मंत्री जी कुछ बोलते हैं, ना प्रदेश के मुखिया शिवराज जी कुछ बोल रहे हैं। तो क्या सांप्रदायिकता के आधार पर मिशन 2023 और 24 फतेह करने का इरादा रखती क्या भारतीय जनता पार्टी? ये सीधे तौर पर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि वाकई इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी मध्य प्रदेश शासन के मुखिया, प्रदेश के और देश के मुखिया अगर शांत है, चुप है, निश्चिंत है, और विदेशों में हमारा डंका बजाने वाली मोदी सरकार किस प्रकार हमारी विदेशों में बेइज्जती हो रही है, हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। आज हम भुखमरी और उसके इंडेक्स में 180वें नंबर पे, पर्यावरण का इंडेक्स आया 146 नंबर पे रहे। तो किस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है? डॉलर आज 77 रुपए का हो गया, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही है, प्रदीप जी से जवाब लेते हैं। तो ये तमाम सारी वो चीजें हैं जिन पर मोदी जी को देश की जनता ने जनादेश दिया था, एक बार नहीं 2 बार, और प्रदेश की जनता ने भी शिवराज जी को काफी समय दिया। मगर बजाय इन सब चीजों पर काम के और इस प्रकार के जो घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन में निकम्मे लोग बैठे हैं तो उन पर कार्रवाई की। प्रदीप जी, कमिश्नर सिस्टम लागू इसलिए किया गया था कि जो एक एफिशिएंसी है पुलिस महकमे की वो बढ़ाई जा सके, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई काम नहीं हो पा रहा है जितनी उम्मीद थी? जी देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले तो कोई भी एक नया सिस्टम लागू करते हैं तो नया सिस्टम लागू करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए कम से कम 1 कैलेंडर ईयर जो है वो आवश्यक होता है। अभी हम जितना भी ये एनालिसिस निकाल रहे हैं, ये एनालिसिस कब से निकाल रहे हैं? ये पास्ट कैलेंडर ईयर की निकाल रहे हैं, जबकि लागू हुए हार्डली 3 महीना हुआ है। तो और 3 महीने में 1 महीना एस्टेब्लिशमेंट और स्टेबलाइजेशन पीरियड का माना जाए तो अगर हम ये जो कमिश्नर सिस्टम है ये बिल्कुल सफल है। दूसरी बात, भाई साहब जो बोल रहे थे गुप्ता जी, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने आज बोली हैं और मेरा तो हृदय प्रसन्न हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पक्ष की ही बात कर रहे हैं कुल मिला के, और कांग्रेस का पक्ष भूल गए हैं आज थोड़ा सा। और बड़ी अच्छी, मतलब इतना अच्छा भाईचारा जो है वो कहाँ मिलेगा दुनिया में। देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने जो अपना विश्वास जताया है मैं उसका स्वागत करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी हर मामले में बोलें वो भी ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको पूरे विश्व के, भारत के बहुत सारे बड़े मैटर्स हैं। जिस समय पे यहाँ पे खरगोन का एक मामला हुआ था उस पीरियड में मुख्यमंत्री जी जो थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने बयान दिए थे और सख्त कदम उठाए थे, और यही कारण है कि इसके बाद में ये मामला पूरी तरीके से शांत हो गया। अभी ये जो 2-3 मॉब लिंचिंग के मामलों की बात आ रही है, ये मुझे देखता हूं मैं तो मुझे कैसी महसूस होती है। जिस समय पे कोविड फैला हुआ था उस समय पे क्या हो रहा था, किसी को अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी तो भी वो बोल रहा था कि मुझे कोविड हो गया है शायद। तो वही चीज चल रही है अभी मार्केट। अभी जो नैरेटिव फैल गया है वो नैरेटिव कुछ इस टाइप का हो गया है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि छोटी सी भी कोई घटना होती है, पहले इतनी छोटी घटना के न्यूज में भी नहीं आती थी, कोई गौर भी नहीं करता था। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रदीप जी ये चीजें सर्कुलेट करती है, और ऐसे में सही कहा योगेश जी ने भी कि जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो साइबर सेल है, उससे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के जो मैसेजेस हैं उन्हें रोकना चाहिए आगे फॉरवर्ड होने से। बिल्कुल। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसमें इस तरह की वो हो रही है कि क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ, और मेरे ट्विटर के ऊपर मैं जो देखता हूँ कुछ लोग ऐसे थे जो कि कल को मेरी ट्रोलिंग किया करते थे, आज नूपुर शर्मा के केस में वो अपने हैंडल चेंज करके उनके नाम जो है उसके ऊपर जय श्री राम सेना लिख के और लिख रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में लोग भड़कें, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि साइबर लॉज जो है भारत में अभी तक जो है साइबर लॉज पूरी तरीके से जो उनका एक लेवल होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। उसको आगे उसमें चेंजेस करके, उसमें बदलाव करके, और कानून के ऊपर चेंजेस करने के लिए, साइबर लॉज में चेंजेस करने के लिए ऑलरेडी प्रावधान आ चुके हैं और बहुत जल्दी इसके अंदर बदलाव होंगे, क्योंकि अभी भारत में अति आवश्यक हो गया है। कोई भी चीज जब पनपती है, बिल्कुल, कोई भी चीज जब पनपती है तो उसके अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ती है। आज से अगर हम 5 साल पहले देखें तो भारत में सोशल मीडिया इतना था ही नहीं, सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव थे ही नहीं। लोग क्या है कि आपस में बातचीत करते थे, उससे जो भी होता था वो बातें होती थी, लेकिन आजकल मैक्सिमम जो डिस्कशन है, चर्चाएं हैं, वो सोशल मीडिया पे होने लग गई हैं। तो आज का समय आया है जिस समय पे इस तरह के कानून की आवश्यकता है। सरकार इसकी तरफ अग्रसर है और बहुत जल्दी इस प्रकार के कानून आएंगे, सख्त कानून आएंगे, जिससे कि
भारत में जो साइबर क्राइम है और जो इस तरह की जो घटनाएं करते हैं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मेरे हैंडल के ऊपर लोग अपने नाम चेंज कर करके आके अलग नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि भारत में इस प्रकार की घटना है, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो लोग कौन है, और जो भी जितने भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं तो बोलता हूं आप बिल्कुल पुलिस में एफआईआर कराइए, आप जाइए बातचीत करिए पुलिस से, और तुरंत ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए प्रदीप जी। और कई बार क्या होता है, पुलिस के पास ये मैटर पहुंचते ही नहीं है, पुलिस के पास मैटर ही नहीं पहुंचते हैं। अब पुलिस क्या है कि हर चीज में जीरो कार्रवाई अपनी तरफ से थोड़ी ही करेगी, किसी ना किसी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब जाके कार्रवाई होगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी कंप्लेंट हुई है। धन्यवाद। डॉक्टर आरती, तो आपको क्या लगता है फिलहाल अगर इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना है तो क्या सोच लोगों की डेवलप करनी होगी, आपकी तरफ से क्या राय? सबसे पहले जैसे अभी सर ने कहा है कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैम उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, कितना सच है कितना झूठ है, ना कि हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, हमने देख लिया कि ये ठीक है, ये तो हमारे सोच से जुड़ रहा है तो मैं उसी की तरफ हो जाता हूँ। तो ऐसा ना करके बल्कि हम उस चीज को पहले वेरीफाई करें, पहले उसके बारे में जाने कि क्या ये सच भी है, क्या ये सच नहीं है, तब उसके बाद हम उस पर कुछ भी अपना विचार दें या हम उस पर कोई भी एक्शन करें। अब क्या है कि आजकल लोग क्या करते हैं ना कि टॉलरेंस लेवल भी कम हो गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ और बढ़ा के या कुछ ना कुछ और इंक्लूड करके उसमें फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज कम करके बल्कि उसमें थोड़ा सा अपनी सोच में बदलाव लाएं और थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि नहीं ठीक है, हो सकता है कि इसका कोई दूसरा पहलू भी हो, मतलब उसके ऊपर तुरंत ही हमें फैसला नहीं सुनाना है, बल्कि हमें उसमें अपनी पुलिस का या हमें अपनी जो प्रशासन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जो लोग वायलेंट बिहेवियर के होते हैं, जो हिंसात्मक है, वो तो इस चीज को बढ़ावा दे ही रहे हैं, वो तो एक भीड़ में छिप के इस तरीके का काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पूरी भीड़ काम करती है, वो भीड़ में छिप के इस तरीके का काम करते हैं और वो फिर नाम आ जाता है कि पूरी भीड़ ने मिलके किया है ऐसा। तो वो तो उनका एक पहलू है, उनका एक काम ही है करना, लेकिन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि पहले उस चीज को समझें, जाने और फिर उसके बाद उस चीज पे बात बताएं और थोड़ा सा मौका दें कि प्रशासन क्या करता है और बाकी के लोग क्या करते हैं, उन चीजों को मौका देना चाहिए। तो लोगों को जागरूक इस बात को लेकर करना होगा कि वो तुरंत किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। मिथिलेश, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी ऐसे प्रोग्राम जरूर चलाने चाहिए जिससे कि जागरूकता बढ़े। देखिए, साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसी तरीके से इसको भी लेकर एक जागरूकता अभियान चलाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई ऐसे हादसे आते हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी रिएक्शन देने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे, तमाम जो नेता हैं एक दूसरे पे आरोप थोपने लग जाते हैं और रिएक्शन देने लग जाते हैं, जिसका असर समाज में देखने को मिलता है। मैं आपको बेसिक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से खरगोन की मॉब लिंचिंग घटना है, ये आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो सिर्फ ये खरगोन का वीडियो नहीं बताया जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं, शरारती तत्व हैं, जो इसे कानपुर का बताएंगे, बिहार का बताएंगे, ऐसी जगह का वीडियोस बताएंगे और उसमें जो घटनाक्रम है किसी और मामले को जोड़ के दिखाया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक झूठ परोसा जाता है और इस पे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल साजिश की तरह, सोची समझी साजिश की तरह लोग काम कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें झूठे कमेंट्स लिखे जाते हैं, घटनाक्रम झूठा बताया जाता है और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जब उनके पास इस तरीके के फोटोग्राफ पहुंचते हैं, वीडियोस पहुंचते हैं, तो वो टूल किट का हिस्सा बन जाते हैं। यही बार बार मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो दुष्परिणाम है उसके वजह से इस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही है। रिसेंटली कानपुर का जो हादसा है या खरगोन की, नीमच की, हम कहीं भी मॉब लिंचिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा अगर इसमें कोई वजह बन रही तो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा झूठ। अब आखिर इसमें जो लोग बैठे हुए लोग हैं उन्हें फंडिंग कहां से मिलती है, आखिर वो किस पार्टी से लोग हैं, आखिर ये कौन लोग से लोग इन्वॉल्व है, इन सब चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटीज को लेकर जो हमारे नियम है, जो हमारे कानून से और जो रूल्स है, उसे बहुत सशक्त करना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग को लेकर हमें फास्ट ट्रैक मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, सजा का प्रावधान इसमें बढ़ा देना चाहिए। देखिए, झारखंड में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तमाम दूसरे राज्यों में भी मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया जा रहा है, बिल पास हो रहे हैं। तो देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है कि जो इस प्रकार के शरारती तत्व हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और सबसे बड़ी जरूरी हो जाती है कि आम जनता को जागरूक करें कि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने टूल किट का हिस्सा बनाया जा रहा है, वो अपने मकसद को कामयाब होने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपका उपयोग कर रहे हैं। आप समाज के लोग हैं, सांप्रदायिक एकता के लिए देश पहचाना जाता है, सांप्रदायिक भाईचारा के लिए देश बनाया जाता है, हमारी पहचान ही एकता की है, अखंडता की है, लेकिन कुछ लोग हैं उसे भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमें समझना होगा, हमें अपने आप को जागरूक करना होगा। समाज के लोगों को उत्तरदायित्व है कि हम एक दूसरे के बहकावे में नहीं आए, हम समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर खड़ा होना होगा, समाज के लोगों को एक साथ मिलना होगा। मिथिलेश, बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस वक्त हम घटनाएं देख रहे हैं योगेश जी, और इस पूरे मामले को लेकर यह भी होना चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसे काफी गंभीर
गंभीरता से दोनों ही दलों को लेना चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे कांग्रेस हो। पूरा समर्थन होना चाहिए जिसके चलते ऐसे मामलों को रोका जा सके। सदा देश की एकता अखंडता के लिए काम किया है। सर्वधर्म संभाव सर्ववर्ग हिता ये कांग्रेस का मूल सिद्धांत है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारा देश अखंड भारत बने, बहुत ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी अगर आज पुलिस प्रशासन में है तो पुलिस कर्मियों की है। साइबर सेल में साइबर कर्मियों का अमला बढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, इसको थोड़ा सा अपना जिम्मेदारी वाला रवैया इसलिए अपनाना चाहिए। बड़ी क्षमा के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि ये जो 4 मौलानाओं को बिठाकर और दिन भर जो जहर परोसा जाता है, मतलब मौलाना पंडित और ये जो मतलब इस प्रकार की सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली डिबेट, इन पर फौरी तौर पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इससे देश का माहौल सोशल मीडिया से भी ज्यादा खराब हो रहा है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी आपसे जवाब चाहेंगे, 1 मिनट आपके पास। जी जी, मुझसे बोल रहे हैं? जी प्रदीप जी, आपका रिएक्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि देश के अंदर जो एकता और अखंडता है जो बनी रहनी चाहिए, और उसमें अपोजिशन पार्टी है उसको भी अपना पूरा का पूरा रोल निभाना चाहिए। अपोजिशन पार्टी अपना रोल पूरी तरीके से नहीं निभा पा रही है, ये बात मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल सकता हूं। उसी सोशल मीडिया जिसकी बात कर रहे थे गुप्ता जी, उसी सोशल मीडिया के मैं प्रमाण देता हूं। उसी सोशल मीडिया पे कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत की बदनामी हुई, 36 इंची जो है 14 इंची रह गया, इस प्रकार के ट्वीट जो है कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं और वो सामने देखने को मिलते हैं। जब इस प्रकार की आप चीजें करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर आप उल्टा या गलत शब्दों का उपयोग करेंगे उनके लिए तो बाहर कोई इज्जत बढ़ेगी बहुत ज्यादा। और 36 इंची 14 इंची और इस तरह की जो बातें लिखना, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल उनके नाम से प्रमाणित वेरीफाइड हैंडल। बिल्कुल, तो राजनीति हो लेकिन स्वस्थ राजनीति हो, एक हेल्दी पॉलिटिक्स हो। इस तरह के मामले अगर आते हैं तो उन्हें ना उठाया जाए बल्कि उनका निराकरण किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।